हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इजी स्टेप्स में हमें मोटर कैसे फिट करना है। सबसे पहले तो हम इस पाटे को निकाल लेंगे। ये पाटे की तो हमें गरज नहीं है, फाइबर का पाटा है, इसलिए हम सबसे पहले तो इस पाटे को निकालने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारे साथी प्लम्बर हमारे भाई इस पाटे को निकाल रहे हैं। पार्टी की ज़रूरत तब होती है जब हम मोटर कहीं पे नीचे रखते हैं ज़मीन पर, और जब हमें पानी आता है तब हम मोटर वापरते, बाद में निकाल के मोटर रख देते, तब हमें वो नीचे पार्टी की ज़रूरत होती है। अभी तो हम मोटर फिक्स करने वाले हैं, इसलिए हमें पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो पाटा कुछ हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंगल पट्टी लेंगे, एल बेंड, तो उस पर ही मोटर फिक्स करने वाले। अभी देख सकते हैं पाटा तो निकल चुका है। अब हम मोटर को कुछ इस तरीके से सुला के, देख सकते हैं आप, ऊपर 2 होल दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से सुला के हम मोटर को एल ब्रैकेट पट्टी फिक्स करने वाले हैं, ताकि हम इस मोटर को इस एल ब्रैकेट पट्टी पर ही फिक्स करें। अभी डायरेक्ट हम इस मोटर को एल ब्रैकेट पट्टी फिक्स करेंगे। अभी हमारे तो मोटर के 4 होल है, मगर वो मैच होने वाले नहीं, क्योंकि एल ब्रैकेट के जो होल है वो आगे पीछे है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 होल पर ही एल ब्रैकेट फिक्स करने वाले। देख सकते हैं हम नट बोल्ट बटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमें एल ब्रैकेट बटाना है। फिर एल ब्रैकेट हम फिक्स करेंगे, इस साइड में भी हम एक एल ब्रैकेट फिक्स करेंगे। अच्छे से आपको नट कसना है, ताकि मोटर जब वाइब्रेट हो, पानी जब खींचती है तो मोटर वाइब्रेट होती है, तो उस वाइब्रेशन से वो नट लूज़ ना होए, इसलिए हमें अच्छे से टाइट करना है नट को, ताकि वाइब्रेशन से, मोटर के वाइब्रेशन से नट बोल्ट लूज़ ना पड़े। तो देख सकते हैं इस साइड में भी हम एल ब्रैकेट फिक्स कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर ही हम एल ब्रैकेट के ऊपर ही के ही होल में 2 नट फिक्स कर रहे हैं, नीचे के होल में हम ऐसे ही रखने वाले हैं, क्योंकि वो होल मैच नहीं हो रहे। एल ब्रैकेट के होल अलग है और मोटर के होल हमारे अलग है, तो इसलिए हम सिर्फ ऊपर के 2 ही होल फिक्स कर रहे हैं। 2 होल में हम नट बोल्ट कसेंगे। अच्छे से हमें इस तरीके से नट बोल्ट कसना है, ताकि जब भी मोटर वाइब्रेट हो तो नट बोल्ट लूज़ ना पड़े। तो दोस्तों, हाथ से नट कसने के बाद हम पोपट पकड़ से नट कस रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे प्लम्बर भाई के हाथ में है पोपट पकड़। हम तो इसे पोपट पकड़ ही कहते हैं। कमेंट करके बताना कि आप इसे क्या कहते हैं। तो इसे मल्टीपर्पज़ प्लायर भी कहते हैं, तो आप बताना आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। हम तो हमारे यहाँ इसे पोपट पकड़ ही कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसकी भी जानकारी दी थी कि नए प्लम्बर भाई के लिए पोपट पकड़ कितना ज़रूरी है साथ में रखना, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ काम में आता है। तो कुछ इस तरीके से आगे पीछे करके इसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं पोपट पकड़ को। देख सकते हैं हम पोपट पकड़ से कुछ इस तरीके से नट बोल्ट कस रहे हैं, ताकि नट बोल्ट लूज़ ना पड़े मोटर के वाइब्रेशन से। तो हमें अच्छे से मोटर के नट पूरे कसना है। देख सकते हैं आप, ब्रैकेट के ऊपर हमने मोटर को अच्छे से फिक्स किया है। अभी जहाँ पे हमें मोटर बिठाना है उस साइड पे हम क्या करेंगे कि मोटर को जितने हाइट पे हमें रखना है उस हिसाब से हम मोटर को सेट करेंगे, और हम मार्किंग करने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे भाई मार्किंग कर रहे हैं। मोटर को हमें एक लेवल रखना है, ताकि मोटर ऐसे ऊपर नीचे ना दिखे। हमने एक टेस्टर के मदद से इसके ऊपर मार्किंग की है, मगर हमें वो मार्किंग अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि वापस से हम पेन से इसके ऊपर मार्किंग करने वाले, ताकि हमें मार्किंग क्लियर दिख सके। अभी देख सकते हैं हमारे भाई पेन से भी मार्किंग कर रहे हैं, हमारे जीशान भाई। तो पेन से ये मार्किंग कर रहे हैं ताकि मार्किंग क्लियर दिख सके। तो अभी हमने लिया है 1/2 बाई 3 इंच का GI निप्पल। इसके ऊपर हम लपटने वाले टेफ्लॉन टेप, क्योंकि हमें मोटर फिक्स करना है तो हमें ये इस निप्पल की भी ज़रूरत है। तो हम ये निप्पल यहाँ पे दोनों फिक्स करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी ड्रिल मशीन की मदद से हमारे जीशान भाई होल कर रहे हैं, ताकि मोटर के ब्रैकेट फिक्स हो सके और उस ब्रैकेट पर हमारी मोटर फिक्स हो सके। तो हमें होल भी ज़्यादा अंदर तक नहीं करना है, बस ऊपर से थोड़ा सा टच करना है, ताकि हम प्लास्टर के अंदर सिर्फ हल्का सा होल कर सके। बाकी तो हम जब हम खिल्ला मारेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर तक ये ब्रिक्स के अंदर चला जाएगा। तो हमें ज़्यादा अंदर तक होल नहीं करना है। अगर हम अंदर तक होल करेंगे तो हमारा होल फेल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करने वाले, सिर्फ थोड़ा सा टच करेंगे प्लास्टर के अंदर तक। हम सिर्फ ड्रिल का बीट घुसाएंगे।
फटाफट हमने होल मार कर लिया। अभी हम क्या करने वाले, पीछे आप जो ब्रास एल्बो देख रहे हैं उसे हम 2 जीआई निप्पल फिक्स करने वाले हैं। हमारे पास आधा बाई 3 के 2 जीआई निप्पल है। जो अभी हम फिट कर रहे हैं वो मोटर का आउटलेट उसे जाने वाला है, ताकि पानी ऊपर टंकी में जा सके। और उसके बाजू का आपको दिखाई दे रहा है वो कारपोरेशन का नल है, तो वहाँ से कारपोरेशन का हमारा मोटर के अंदर चला जाएगा। मोटर में से आउटलेट वो जो पारस का नाम लिखा हुआ है उस ब्रास एल्बो के थ्रू टंकी में चला जाएगा। तो गाइज़ अभी हमें मोटर फिक्स करना है। जो हमने जब बीच में होल मारे थे 4 होल, तो उस होल के अंदर हमें खिल्ले मार के मोटर फिक्स करना है, ताकि आगे का हमारा काम जारी रहे। तो आप देख सकते हैं अभी हम मोटर को फिक्स कर रहे हैं। और हमें ज़्यादा बड़े खिल्ले नहीं लेना है, बस 2-2.5 इंच के खिल्ले से मोटर फिक्स करना है। अगर हम रेगुलर खिल्ले 1.5 इंच के अगर हम कंक्रीट खिल्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मोटर वाइब्रेशन से हिल सकता है और मोटर ब्रैकेट में से निकल सकता है। बोले तो दीवार को जो फिक्स हम कर रहे हैं खिल्ले, तो वहाँ से भी छूटने के चांसेस रहते, तो ना छूटे इसलिए हम 2 से 2.5 इंच के हम खिल्ले ले। तो देख सकते हैं अभी हमने ऊपर का और नीचे का खिल्ला एक ब्रैकेट का तो मारा है। तो देख सकते हैं हमारे हाथ में है ये पंच, जो कि बार का हमने बनाया था। ये पंच से हमने खिल्ले को आसानी से अंदर फिक्स किया है। ऊपर का भी हम अच्छी तरीके से खिल्ला अंदर तक फिक्स करेंगे, ताकि ब्रैकेट हमारे हिले ना। हमने जो 4 होल मारे थे उसमें से तो 2 होल हमारे फेल हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी हम मार सकते हैं इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही हम खिल्ला मार रहे हैं। 2 तो होल हमारे फेल हो गए, 2 होल में तो मोटर फिक्स हुई, और बाकी 2 होल में हम डायरेक्ट ही बिना ड्रिल मशीन के खिल्ले ऐसे ही मारने वाले हैं। देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी हमने पंच से खिल्ले को अंदर मारा है। अगर हम डायरेक्ट हथौड़े से मारेंगे तो वो यल ब्रैकेट की वजह से खिल्ला अंदर नहीं जा सकता, तो यल ब्रैकेट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि हमारे जो 2 ब्रास एल्बो लगाए हुए थे, तब हमारे पास क्लिप नहीं था अवेलेबल, तो हमने ऐसे ही उसे तार बांध के छोड़ दिया था। अभी हमने क्लिप उसे ला के हम मार रहे हैं। अभी हमारे पास क्लिप अवेलेबल था, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे दोनों भी ब्रास एल्बो को अच्छी तरीके से क्लिप मार के फिक्स कर रहे हैं, ताकि हमारे ब्रास एल्बो हिले ना। कुछ इस तरीके से हमें मोटर के ऊपर का यल बेंड हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा घुमाना है, ताकि हम आगे का काम कर सके। अभी हम थोड़ा सा इसे घुमाएंगे, और ये आउटलेट है मोटर का आउटलेट, हम घुमा के जब इसमें मैंने जो बताया था आपको, उस आउटलेट के अंदर हमें कनेक्शन जोड़ना है। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ स्टेप इस्तेमाल करके हमें मोटर फिक्स करना है, ज़्यादा झमेला नहीं है। तो हम क्या किए कि बिना पाटे के मोटर फिक्स किए एल ब्रैकेट के ऊपर, और जहाँ पे हमें ब्रास एल्बो दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ पे हमने ब्रास एल्बो को निप्पल से फिक्स किया है। अभी आप देख सकते हैं हमने लिया है ब्रेडेड पाइप, और कुछ इस तरीके से हमने हीट गन से ब्रेडेड पाइप को गर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जब से हीट गन निकला है तब से हमारा काम और भी आसान हो चुका है। हम प्लम्बर भाई पहले क्या करते थे, थोड़ा सा सोल्यूशन डाल के आग भी जला के पाइप गरम करते थे। चाहे पाइप गरम करना हो या तो टंकी को हमें अगर होल मारना हो, तो भी हम क्या करते थे, जीआई निप्पल गरम करके होल मारते थे। तो जब से कुछ मशीनरी हमें ऐसे मिली है कि हमारा काम बहुत ईजी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हीट गन के मदद से कितनी आसानी से हम ब्रेडेड पाइप गरम कर रहे हैं। तो देख सकते क्या नहीं, 2-3 मिनट का वक्त लगता है, 2-3 मिनट से भी कम का वक्त में हमारा ब्रेडेड पाइप गर्म होता है। चाहे वो ब्रेडेड पाइप हो या हमारा 3 इंची 4 इंची पाइप जो भी हो, तो हम इसके मदद से, इस हीट गन की मदद से हम पाइप को गर्म कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, पाइप गर्म हो चुका है। हमारे साथी भाई प्लम्बर चेक कर रहे हैं पाइप गर्म हो चुका है क्या नहीं। तो हम पाइप गर्म होने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ा देंगे पाइप। ये जो आउटलेट है, इस आउटलेट को भी हम पाइप चढ़ा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास है ये होस क्लिप। ये होस क्लिप को हमें उस पाइप के ऊपर अच्छे से कस देना है, ताकि हमारा पाइप लीकेज ना हो। आउटलेट भी और इनलेट भी, अगर इनलेट में अगर हम नहीं फिक्स करेंगे तो वहाँ से एयर पास हो सकता है, मोटर पानी नहीं खींचेगी। तो हमें इनलेट में भी उसको होस क्लिप को टाइट करना है अच्छे से, और आउटलेट में भी अच्छे से टाइट करना है। देख सकते हैं हमने नीचे भी पाइप फिक्स किया है, और आगे हम ब्रास एल्बो में जो 2 निप्पल बिठाए हम उसे भी फिक्स करेंगे। अभी हम पाइप को गर्म कर रहे हैं।
ब्रेडेड पाइप को हीट गन के मदद से हम गर्म कर रहे हैं। अभी हम उसे फिक्स करेंगे आगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, होस क्लिप हम टाइट कर रहे हैं ताकि हमारा पाइप लीकेज ना हो और एयर भी ना खींचे मोटर। तो इसलिए हमें अच्छे से होस क्लिप को टाइट करना है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था आप लोगों को, इजी स्टेप से हमें मोटर फिक्स करना है। तो जैसा कि आप देख सकते कुछ इजी स्टेप्स हमने फॉलो किए, उस तरीके से हमने मोटर ये फिक्स की है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख सकते हो हमने सिर्फ 2 नट बोल्ट के ऊपर मोटर को फिक्स किया है। तो प्रॉपर मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है कि मोटर हमें कैसे फिक्स करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।